बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। इस वक्त इस्लामाबाद में अफवाहें जो हैं उनका बाज़ार गर्म है। बहुत सारी वजूहात भी हैं उसकी, और जो बड़े हैं, जितने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, पॉलिटिकल हैं, नॉन पॉलिटिकल हैं, सारे एक्टिव हैं और चालें अपनी अपनी जानिब से हर कोई चल रहा है। तो जो इस वक्त माहौल के अंदर सरासीमगी है उसकी बुनियादी वजह यह है, जब ख़बरें आईं कि हुकूमत जो इस वक्त जिस हिकमत अमली के ऊपर गामजन है, जो अमल पैरा है जिस हिकमत अमली के ऊपर, वो शकूक व शुबहात को न सिर्फ पैदा कर रही है बल्कि जो ऑलरेडी मौजूद थे उनको तक़वियत भी दे रही है। अब 26 तारीख़ को मंडे है और कौमी असम्बली का इजलास है, 27 तारीख़ को ट्यूसडे है, सैनेट का इजलास है, और 28 तारीख़ को बुध है और बुध को जॉइंट सिटिंग है। इस चीज़ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बहुत सारे शकूक व शुबहात से जोड़ रही है जो कि इस वक्त उनके जहनों में मौजूद हैं। इसी के ऊपर कल इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा मैंने कल गुजारिश की थी, इमरान खान साहब ने कहा इस वक्त 2 गेम्स चल रही हैं, यानी कि हुकूमत 2 गेम्स के ऊपर काम कर रही है। एक तो ये कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को वो किसी भी तौर पे रिटेन करना चाहते हैं बतौर चीफ जस्टिस, और उसके लिए उनकी पूरी कोशिश है कि आइनी तरमीम के ज़रिए उनको बरकरार रखा जाए अपनी पोजीशन के ऊपर। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते फॉर रीज़न्स, तो फिर इसके बाद उनकी कोशिश ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एक तरीक़ाकार वज़ा है इस वक्त जिस पे अमल पैरा है सुप्रीम कोर्ट इफ्तिखार चौधरी के फ़ैसले के बाद, कि जो भी सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो ऑटोमेटिकली चीफ जस्टिस बन जाता है। तो इस वक्त जो चीफ जस्टिस साहब लाइन इन लाइन हैं वो हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है, दबे लफ्ज़ों में भी कहते हैं, खुले लफ्ज़ों में भी, कि वो हुकूमत जो है वो उनका रास्ता रोकना चाहती है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, और वो इनको बरकरार रखना चाहती है काजी फ़ाइज़ साहब को फॉर सम रीज़न्स, कि यानी जो भी एजेंडा अपना वो अचीव करना चाहते हैं तो वो ये चाहती है हुकूमत कि ये बरकरार रहें और मंसूर अली शाह साहब ना आएँ। ये तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से बहुत ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि गैर हकीकी तवक्कुआत जो है वो वाबस्ता कर ली हैं। कुछ फ़ैसले ऐसे हैं, कुछ रिमार्क्स ऐसे हैं जिससे उनको ये महसूस हो रहा है कि वो जो है तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर सकते हैं मुस्तक़बिल करीब में, या उनके नज़दीक जो इंसाफ का तकाज़ा है वो समझते हैं कि वो पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए उनकी सपोर्ट जो है गैर एलानिया वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ है, और एक एनिमोसिटी जो है, एलानिया तो नहीं, पस मंज़र जो है वो सारा इसी चीज़ की गमाजी करता है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ तहरीक इंसाफ का जो माजी है उसको मद्देनज़र रखते हुए समझते हैं कि काजी साहब जब भी मौका मिल रहा है वो अपना स्कोर सेटल कर रहे हैं, और इसी चीज़ को स्ट्रेंथ समझती है हुकूमत अपनी, ताकि क्योंकि इनकी मखासमत थी तो इससे हुकूमत को जो है फ़ायदा हो सकता है कि तहरीक इंसाफ को इंसाफ न मिले। यानी ये इतनी बड़ी खिचड़ी पकी हुई है। अब जो इस वक्त डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अगर उनके ऊपर नज़र डाली जाए, जो आपको मैंने 3 इजलास बताए, मंगल को कौमी असम्बली, बुध को पीर को कौमी असम्बली, मंगल को सैनेट और बुध को जॉइंट सिटिंग। अब इसके ऊपर शकूक व शुबहात ऑब्वियसली पैदा होते हैं कि पैदर पे हुकूमत को ये क्या ऐसा अचानक हो गया कि वो ऐसा क्या काम करना चाह रही है कि इजलास पे इजलास, इजलास पे इजलास, और जॉइंट सिटिंग बिलखुसूस। इसके ऊपर आज पहले तो मैं ये गुजारिश कर दूँ, वजाहत की वफाकी वज़ीर अता तारड़ साहब ने, उन्होंने 3 यानी वजूहात भी सामने रख दी कि जॉइंट सिटिंग जो होती है उसके अंदर कोई नया कानून जो है वो मुतारिफ़ नहीं करवाया जा सकता, नंबर 1। और नंबर 2, उन्होंने कहा वो उस वक्त तलब किया जाता है जॉइंट सिटिंग यानी कि मुश्तरका इजलास कौमी असम्बली और सैनेट का उस वक्त तलब किया जाता है कि अगर कोई एक बिल जो है वो एक ईवान ने पास कर दिया हो और दूसरे ईवान ने मुस्तरद कर दिया हो, तो इस सूरत हाल में भी जॉइंट सिटिंग बुलाकर उसको मंजूर कर लिया जाता है। और तीसरी सूरत ये भी हो सकती है कि कोई बिल जो दोनों ईवानों से पास हो चुका हो यानी कि मंजूर हो चुका हो, लेकिन सदर मुमलिकत के दस्तखत जो कि मैंडेटरी हैं, अगर वो ना हुए हों ना हो और उनकी असेंट जो है उसको शामिल यानी ना मिली हो और उन्होंने वापस भेज दिया हो, तो उस मौके के ऊपर भी आप जॉइंट सिटिंग बुलाकर उसको मंजूर कर सकते हैं। तो उनका ये मौक़िफ़ है हुकूमत का कि इस वक्त इन तीनों में से कोई पॉसिबिलिटी सामने नहीं है कि यानी कि या कोई नया कानून लाया जा रहा हो, या एक ईवान से मंजूर हुआ दूसरे से मुस्तरद हुआ तो जॉइंट सिटिंग बुला ली गई, या सदर मुमलिकत ने कोई ऐसा वापस। तो वो ये कहते हैं, फिर कैटेगोरिकली जब उनसे स्ट्रेट क्वेश्चन हुआ कि आप ये बता दें कि आइनी तरामीम से मुतालिक जो कि जुडिशल रिफॉर्म से मुतालिक हैं, जिसका कि पहले इजहार हो चुका है, वफाकी वज़ीर कानून अता तारड़ साहब उसका इजहार कर चुके थे, और एक मौके के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कुछ इस किस्म की बात की थी जिससे ये शकूक व शुबहात पैदा हो गए थे कि हुकूमत जो है वो ऐसा कोई तरामीम लाने जा रही है। तो उन्होंने कहा जी इस हवाले से इस वक्त फ़िलहाल कोई ऐसी चीज़ ज़ेर गौर नहीं है। तो ये तो हुकूमत का मौक़िफ़ है, लेकिन फिर सरासीमगी क्यों मौजूद है उसकी वजूहात भी हैं। ऑब्वियसली ये बात तयशुदा हकीकत है कि हुकूमत अपने इस मौक़िफ़ से, अपनी इस कोशिश से या अपनी इस ख्वाहिश से पीछे नहीं हटी
कि वो ये काम करना चाहती है। अब इस काम को करने के लिए उनको दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ दरकार है। नंबर एक, प्री रिक्विजिट ये है इस काम को करने के लिए कि आइन में तरमीम की जाए। आइन में अगर तरमीम हो जाती है तो फिर वो ये टारगेट अचीव कर सकते हैं जिसकी कि इस वक्त बाज़गश्त है, यानी कि आइनी तरमीम मंजूर होने के बाद वो जुडिशल रिफॉर्म्स पैकेज जो है उसको नाफिज़ुल अमल कर दें और मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान जो है या तो उन सब का टेन्योर बढ़ जाए, डेट ऑफ रिटायरमेंट आगे चली जाए, या फिर वो एक चीफ़ जस्टिस का टेन्योर फिक्स कर दें कि जो भी शख्स चीफ़ जस्टिस बनेगा मोअज़्ज़िज़ जज साहिब, वो फिर 3 साल के लिए उस ओहदे पर बरकरार रहेंगे। जैसा कि अफवाज पाकिस्तान में होता है कि आर्मी चीफ़ की जब तैनाती हुई, चाहे उनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट 2 दिन बाकी हों, तो जब वो बन जाते हैं आर्मी चीफ़, तो फिर उनका 3 साला जो दौर है या मुद्दत है उसका आगाज़ हो जाता है और वो 3 साल बरकरार रहता है। अब मैंने आपको गुजारिश की, प्री रिक्विजिट है आइनी तरमीम के लिए इनको 2/3 अक्सरियत चाहिए। अगर नंबर गेम की तरफ जाया जाए तो इस वक्त 224 अराकीन बनती है 2/3 अक्सरियत। 336 में से 224 हों कौमी असम्बली में तो आपको 2/3 अक्सरियत तस्वुर किया जाएगा, लेकिन इस वक्त इनके पास 212 अराकीन हैं, तो इसलिए इसका मतलब यह है कि इनको 2/3 अक्सरियत दस्तियाब नहीं है। और इसी तरह सेनेट के अंदर इनके पास अराकीन की तादाद है 53, जबकि 2/3 के लिए चाहिए 64, वहाँ भी इनको दस्तियाब नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब का जो इस वक्त किरदार है वो इंतहाई अहम हो गया है, मैं इस पर आता हूँ। लेकिन एक तो ये मामला है कि इसका मतलब 2/3 अक्सरियत उनको दस्तियाब नहीं है, तो 2/3 अक्सरियत को हासिल करने के लिए उनकी कोशिशें जो हैं वो बज़ाहिर नज़र आ रही हैं। तो अगर ये 2/3 अक्सरियत ना इनको हासिल हो, दूसरी सूरत उसमें हो सकती थी कि इनको वो मखसूस नशिस्तें वापस मिल जाएँ जैसा कि पहले मिली थी। अगर वो मिलती हैं तो फिर इनको 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ में से कोई एक भी अगर दस्तियाब हो जाए, 2/3 अक्सरियत नंबर मिल जाए या फिर वो मखसूस नशिस्तें मिल जाएँ, तो फिर 2/3 अक्सरियत होगी, आइनी तरमीम हो जाएगी और फिर जो इनका एजेंडा है वो उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। इस वक्त दोनों में से मखसूस नशिस्तों वाला मामला जो है उसको तो साइड पे कर दें, अभी वो सब जुडिस है, जब फैसला होगा वो बात की बात है। नंबर पूरे करने की कोशिश जो है वो बज़ाहिर नज़र आ रही है। मौलाना फजल रहमान साहब इस वक्त आ गए हैं सेंटर स्टेज में, उनका किरदार इंतहाई अहम हो गया है। वो अगर अपना वज़न हुकूमत के पलड़े में डालते हैं तो बहुत सारा फ़र्क पड़ सकता है। अगर उनके टोटल नंबर शुमार किए जाएँ तो नेशनल असम्बली के अंदर उनके पास 8 नशिस्तें हैं और सेनेट के अंदर उनके पास 5 हैं, टोटल बन जाती हैं 13 नशिस्तें। अगर वो 8 नशिस्तें अपनी हुकूमती इत्तेहाद के उसमें डाल देते हैं तो उनको नंबर चाहिए होंगे 4 टोटल, हुकूमती इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत हासिल करने के लिए 4 नंबर वो कोई कोशिश करके पूरे कर सकते हैं किसी को साथ मिला के। ये उनके लिए थोड़ा, इसको कहते हैं पुश करना पड़ेगा। लेकिन आज मौलाना फजल रहमान साहब के दर पर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का ख़ुद चले जाना वो इस बात का यानी इंदिया देता है कि आसिफ जरदारी साहब ख़ुद मैदान में उतर चुके हैं और जिस चीज़ के ऊपर ये शक कर रही है तहरीक इंसाफ, वो शक उनका बेवजह नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ मामला है ज़रूर। अगर वो ख़ुद वहाँ पे गए, जो कि ज़राए से ख़बरें भी आईं, इन हवालों से वहाँ पे कोई गुफ्तो शनीद भी हुई, हुकूमत मुकम्मल तौर पे इससे इनकारी है, लेकिन ये है कि कोशिशें जो हैं वो शकूक व शुबहात को यानी कि तक़वियत दे रही हैं कि हुकूमत ऐसा कुछ करने जा रही है। बहरहाल अगर वो ये काम कर लेते हैं तो 2/3 अक्सरियत उनको मिल जाती है, फिर वो आइनी तरमीम ले आते हैं, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है। मौलाना फजल रहमान साहब मैंने कहा सेंटर स्टेज पे हैं, उसकी वजह यह है इसी हफ्ते के दौरान मौलाना फजल रहमान साहब ने डेरा इस्माइल खान में अपनी जो टॉक की, वाज़े ऐलान किया उसमें कि JUI किसी सियासी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगी। वो अपनी जो पॉलिटिकल एफर्ट है या मूव है या जो उनका तहरीक है उसको वो ख़ुद चलाएगी, किसी इत्तेहाद में वो शामिल नहीं होगी। तो ये उन्होंने ऐलान करके तहरीक इंसाफ को वाज़े पैगाम दे दिया था। लेकिन उसके बावजूद तहरीक इंसाफ इस हफ्ते में मौलाना फजल रहमान साहब के पास पहुँची, दोबारा बड़ा गर्मजोशी से उन्होंने इस्तकबाल भी किया, उनकी गुफ्तो शनीद भी हुई, कमेटियाँ बनाने का मामला भी उनके दरमियान हुआ, इस कानून साजी के ऊपर भी उनकी गुफ्तगू हुई। तो उस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब के दरमियान और PTI के दरमियान इस चीज़ के ऊपर यह तय पाया कि अगर हुकूमत इस किस्म की कानून साजी लाती है तो फिर इनकी हिकमत अमली क्या होगी। कल गालिबन इनकी मुलाकात हुई और आज मौलाना फजल रहमान साहब के पास जनाब सदर आसिफ अली जरदारी साहब खुद पहुँच गए और उन्होंने जाके जो गुफ्तगू की उसके बारे में भी जो ज़राए दावा कर रहे हैं, ये चीज़ जो है वो एक कोर हिस्सा था गुफ्तगू का, ये जो मुजवज़ा आइनी तरामीम है, तो इसके ऊपर उनकी भी कोशिश है। अब अगर मौलाना फजल रहमान साहब अपना वज़न डाल देते हैं तहरीक इंसाफ के हक़ में, स्ट्रीट पावर तो बहुत ज़्यादा है मौलाना की, इसके ऊपर तो किसी को शक नहीं है। वो आज चाहें बहुत बड़ा जलसा कर सकते हैं, मिसाली जलसा कर सकते हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। वो पहले माजी में भी करके दिखा चुके हैं।
तहरीक इंसाफ इसलिए चाहती है, उनको अपनी तरफ रखना चाहती है, या कम अज़ कम उनको हुकूमत में जाने से रोकने के लिए उनके साथ रवाबित अपने उन्होंने बरकरार रखे हुए हैं, बावजूद इसके कि मौलाना फजल रहमान साहब इनकार कर चुके हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ की कोशिश जारी है अपनी जगह पे। अब मौलाना फजल रहमान साहब क्या हुकूमत के पल्ले में अपना वजन डालेंगे या नहीं डालेंगे? जरदारी साहब इस बारे में बड़े मशहूर हैं, उनको मफाहमत का बादशाह कहा जाता है कि वो अगर किसी काम के लिए कोशिश शुरू करते हैं तो फिर उसको यानी मुकम्मल करके ही दम लेते हैं। तो आज उनका निकलना और मौलाना फजल रहमान साहब के पास चले जाना, मुझे ये लगता है कि कहीं शायद वो इनको कायल कर ही लें। उसकी वजह यह है कि अगर मौलाना फजल रहमान साहब के कंसर्न्स को वो एड्रेस करते हैं, अगर 100% नहीं तो 50% कर देते हैं, और मौलाना फजल रहमान साहब का अगर आप पॉलिटिकली इसको देखें, माजी को भी मद्देनज़र रखें, तो उनका इत्तेहाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, उनसे तो हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनका इत्तेहाद होना वो बड़ा ही मुश्किल काम है। उसकी दो बुनियादी वजूहात हैं। नंबर एक, माजी, ठीक है, माजी में नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान भी होता रहा, लेकिन वो कन्वेंशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। सो इज़ मौलाना फजल रहमान। लेकिन तहरीक इंसाफ जो है वो नॉन कन्वेंशनल पॉलिटिकल पार्टी है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। और जो कुछ जिस अंदाज में मौलाना साहब के बारे में तहरीक इंसाफ की जानिब से किया जाता रहा, उसको भी मद्देनजर रखें तो बड़ा मुश्किल लगता है, एक। और नंबर दो, मौलाना फजल रहमान साहब हों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, उनकी जो कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो केपी है। और केपी में मौलाना फजल रहमान साहब का दावा है कि असम्बली जो है वो बिकी, धांधली के उसमें वजूद में आई, और वो धांधली फिर किसके हक में हुई? ऑब्वियसली वो तहरीक इंसाफ के हक में हुई, मौलाना साहब के बकौल। अगर वहाँ पे ये मामला होता है तो उनकी ग्रीवेंस जो है वो तो फिर तहरीक इंसाफ के साथ है। तो इन दो चीज़ों को अगर मिला के देखें तो मौलाना फजल रहमान साहब का टुवर्ड्स तहरीक इंसाफ यानी कि टिल्ट करना या जाना या झुकाव वो बड़ा ही मुश्किल नज़र आता है। लेकिन वज़ादारी है, आप आए हुए यानी मेहमान को उसका अच्छा इस्तकबाल भी करते हैं, उसके साथ बातचीत भी करते हैं, फ़ैसला आप अपनी मर्ज़ी से करते हैं। अब जब आसिफ अली जरदारी साहब मैदान में कूद पड़े हैं तो मुझे लगता है कि अगर वज़न को देखा जाए तो फिर आसिफ जरदारी साहब का बतौर सदर मुमलिकत उनके पास चले जाना, मुझे इसमें ज़्यादा वज़न नज़र आता है कि मौलाना साहब का मुमकिन झुकाव आसिफ जरदारी की तरफ हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि वह उनको ऑफ़र क्या करेंगे, ये अहम तरीन चीज़ है। आने वाले टाइम के लिए कोई गारंटी दे दें, कुछ तय कर लें, तो ये इम्कान नज़र आता है। और तहरीक इंसाफ की तरफ अगर मौलाना जाते हैं तो सवाल ये है कि वो क्यों जाएंगे? तहरीक इंसाफ उनको क्या अश्योरेंस दे सकती है? तहरीक इंसाफ के तो अपने बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। तो मौलाना फजल रहमान साहब, मैंने कहा सेंटर स्टेज पे हैं, वो दोनों चीज़ों को वे करेंगे कि इस वक्त उनको कहाँ से क्या मिल सकता है, मुस्तकबिल करीब या मुस्तकबिल बईद में उनके साथ कोई अहद व पैमान कौन कर सकता है, और फिर कौन अपनी ज़ुबान की लाज रखेगा, कौन नहीं रखेगा, ये भी एक अहम चीज़ है। बहरहाल मैं समझता हूँ इस वक्त गेम ऑन है, माहौल में बड़ी सरासीमगी है, और हुकूमती हिकमत अमली जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं मम, वो बिल्कुल लिप चुप हैं, उनके खामोश हैं, कहीं से कोई खबर बाहर नहीं आने दे रहे। लेकिन कुछ ना कुछ है ज़रूर जिसकी पर्दादारी है, अगरचे हुकूमत इनकारी है, लेकिन उनकी कोशिशें जो हैं वो सब कुछ बता रही हैं। आने वाले दिनों में आपको ज़रूर आगाह करेंगे इसके ऊपर। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।